हेलो, जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू सक्सेस विद सागर। आज है 24 अगस्त 2020 और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 24 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अब जो है करंट अफेयर्स हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो। और अभी आपके लिए बिहार दरोगा का भी वैकेंसी निकल चुका है। आप फॉर्म भी डाल दिए होंगे या जो नहीं डाले हैं वो फॉर्म ज़रूर भर लेंगे, क्योंकि लास्ट में जो है सर्वर काम नहीं करता अच्छे से, बहुत टाइम लग जाता है, पेमेंट नहीं हो पाता है। तो आप जो है अभी ही बिहार दरोगा का फॉर्म भर लें। जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, जो उसके क्राइटेरिया में आते हैं वो सभी फॉर्म भर देंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो चलिए, जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर जो है बिहार दरोगा का स्पेशल तैयारी करवाया जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग को टेंशन लेने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। 1 सितंबर से जो है आपको बिहार दरोगा का क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में होता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ने किस नाम से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी लॉन्च की है। यानी अभी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई सिर्फ भारत में ही अपना काम कर रहा था, अब जो है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करना चाहता है। उसके लिए एक अलग नाम से अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी लॉन्च की है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फ्रेंड्स, नाम से ही स्पष्ट लग रहा है कि एनपीसीआई इंटरनेशनल, यानी नेशनल तो है ही, अभी भारत में तो इसका काम चल ही रहा है, तो अब इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहता है। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी लॉन्च की है एनपीसीआई ने, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अभी जो है फ्रेंड्स एनपीसीआई भारत में कर रही है काम अपना, अब यही जो है काम इंटरनेशनल लेवल पे करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल कंपनी को लॉन्च किया है। इन्हीं का एक सर्विस है फ्रेंड्स यूपीआई आप जानते होंगे, जिन्हें आप सभी यूज भी करते होंगे, यूपीआई आईडी। तो वह जो है एनपीसीआई का ही एक सर्विस है। तो एनपीसीआई के बारे में जानते हैं विशेष में। एनपीसीआई का स्थापना जो हुआ था फ्रेंड्स, वह हुआ था 2008 में। कब हुआ था? 2008 में हुआ था एनपीसीआई का स्थापना। और एनपीसीआई का जो है फ्रेंड्स हेडक्वार्टर कहाँ है? वह है मुंबई में। और एनपीसीआई के एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे। और अभी जो फ्रेंड्स एनपीसीआई इंटरनेशनल कंपनी लॉन्च किया गया है, तो उसके लिए भी तो कोई एमडी और सीईओ नियुक्त किया होगा। तो उसका अभी जो एनपीसीआई इंटरनेशनल है उसका सीईओ और अध्यक्ष बनाए गए हैं रितेश शुक्ला जी को। किसको? रितेश शुक्ला जी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट नाइल वायरस के कारण किस देश में पहली मौत देखी गई है। अब देखिए, ये वेस्ट नाइल वायरस क्या होता है फ्रेंड्स? ये वेस्ट नाइल वायरस जो होता है यह मच्छर के काटने से होता है। और वेस्ट नाइल वायरस जो है फ्रेंड्स पक्षियों में भी पाया जाता है, लेकिन मच्छर के काटने से आदमियों में यह फैलता है। ठीक है, देखिए अभी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अभी जो है फ्रेंड्स स्पेन में वेस्ट नाइल वायरस के कारण पहली मौत देखी गई है। ये मच्छरों द्वारा फैला हुआ वायरस है फ्रेंड्स। वेस्ट नाइल वायरस की खोज जो है फ्रेंड्स सर्वप्रथम जो है युगांडा में देखा गया था। वेस्ट नाइल वायरस सर्वप्रथम युगांडा में देखा गया था। कब? 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में देखा गया था युगांडा में सबसे पहले वेस्ट नाइल वायरस। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फ्रेंड्स अभी तो कोरोना वायरस चल ही रहा है और ये कहाँ से आ गया, वेस्ट नाइल वायरस। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस राज्य ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? तो अभी जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है फ्रेंड्स लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और वहाँ का यानी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कान्हा नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स आपके उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं, आपको याद रखना है। अब देखिए इजराइल के साथ साझेदारी किया है, तो इजराइल के बारे में भी जानते हैं। इजराइल का कैपिटल है फ्रेंड्स जेरूसलम, इसे येरूशलम भी कहते हैं। और करेंसी है इजरायली शेकेल। और अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो आपको याद रखना है इन सभी फैक्ट को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी जो है फ्रेंड्स एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान का शुरुआत किया गया है। अब इसमें होगा क्या फ्रेंड्स, तो इस अभियान के तहत जो है फ्रेंड्स एमपी पुलिस बुजुर्गों का ध्यान रखेगी। बुजुर्ग व्यक्तियों की भोजन से लेकर उसके रहने सोने और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगी। यही है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। तो मध्य प्रदेश ने अभी ऐसा अभियान शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश का जो है कैपिटल है भोपाल में, और भोपाल में एक ताल है, क्या है, भोज ताल। क्या नाम है, भोज ताल, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जो हैं चीफ जस्टिस हैं AK मित्तल यानी अजय कुमार मित्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ईरान। ईरान के एक जो है शहीद कासिम सुलेमानी थे, ईरान के ही, और इसके नाम पर जो है अभी हाल ही में इसका मौत हो गया है गोली लगने से। तो इन्हीं के नाम पर जो है अभी एक बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया है। शहीद कासिम सुलेमानी बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण ईरान में किया गया है। तो ईरान का कैपिटल जो है फ्रेंड्स, ईरान का कैपिटल हुआ है तेहरान। कहाँ है, तेहरान। और ईरान का जो है करेंसी है तोमान, जो कि हाल ही में हुआ है तोमान, पहले रियाल था। और ईरान के प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम पे हसन रूहानी। कौन है, हसन रूहानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की शुरुआत की है? द एनीवेयर स्कूल यानी सभी जगह स्कूल, इसका शुरुआत किया है अभी गूगल ने। गूगल ने अभी जो है फ्रेंड्स द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की शुरुआत किया है। अभी कुछ समय पहले ही गूगल ने गूगल प्लस जो इसका एप्लीकेशन था उसका नाम बदल करके गूगल करेंट्स के नाम से इसे लॉन्च किया है। गूगल का जो है फ्रेंड्स स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1998 में। और गूगल का जो है फ्रेंड्स हेडक्वार्टर कहाँ है? वह है कैलिफोर्निया में। और गूगल के CEO हैं प्रेजेंट टाइम पे सुंदर पिचई। इम्पोर्टेंट है, आपको सभी फैक्ट के साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? सलाइवा यानी लार, मुंह में जो लार बनते हैं, सलाइवा बनते हैं, उसके द्वारा जो है अब कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा। तो ये बेहद ही आसान तरीका होगा। अभी जो है फ्रेंड्स अमेरिका में सलाइवा रैपिड टेस्ट को मंजूरी दे दिया है। अब आपके लार से ही कोविड-19 का पता लगाया जाएगा। इससे पता लगाने में भी आसानी होगी। और अमेरिका ने अभी जो है फ्रेंड्स ऑफिशियली WHO की सदस्यता छोड़ दी है। मैंने आपको कई बार बताया है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए।
ज़रूर पूछे जाएंगे, 110% पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसे तैयारी करें, अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, क्या है? विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली किस स्थान पर बने हुए हैं? तो फ्रेंड्स अभी जो है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली जो है दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। पहले भी यह दूसरे स्थान पर थे और अभी भी दूसरे स्थान पर हैं। प्रथम स्थान पर कौन है फ्रेंड्स? तो प्रथम स्थान पर है स्टीव स्मिथ। कौन है? स्टीव स्मिथ, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी प्रदान किया जाएगा इनको जो है, अभी तो कोई जो है मीटिंग या किसी तरह का फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है, तो इसे जो है अभी ऑनलाइन ही जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 का खिताब प्रदान किया जाएगा और उसे भेजवा दिया जाएगा। जो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स जहीर अब्बास, जैक कैलिस और लिसा स्थालेकर, उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन तीनों को जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 का खिताब दिया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लास्ट डे क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट में दिया है, देखते हैं किसने किसने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन है, हाल ही में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स किशोर रुंगटा। ये जो है फ्रेंड्स साउथ रीजन का जो है फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका जो सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स पल्लवी प्रिया, प्रेम कुमार, अभिमन्यु कुमार, दिलखुश कुमार, मणिकांत कुमार, राजा कुमार, भारती कुमारी। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही कमेंट में जवाब दीजिए, इससे आपका भी रिवीजन होता रहेगा और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरा रोज़ का वीडियो देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं। चलिए देखते हैं तब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में गंगा नदी के किनारे बसे हुए स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? यानी फ्रेंड्स अगर आपको पूछा जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है, तो वह तो चौथी बार घोषित किया गया फ्रेंड्स इंदौर को। आपको पता है कि लगातार चौथी बार जो है टॉप पर रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में इंदौर। इसमें पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे स्वच्छ शहर। तो आपको एक तो मैंने कर ही दिया ऑप्शन सी, अब तीनों में से आपको बताना है सही जवाब क्या है। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए।